Jai Shri Radhe. I am going to share my thoughts how to celebrate life. जीवन को उत्सव कैसे बनाएं? परमात्मा ने हमें सर्वश्रेष्ठ जीव बनाकर धरा पर भेजा है, तो यह हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जीवन को हम उत्सव बनाकर जिए। उसके लिए कोई कुंजी दे दे या कोई सूत हाथ पकड़ा दे कि जीवन रसपूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं। ये किसी अन्य के द्वारा नहीं, उसकी यात्रा हमें स्वयं ही शुरू करनी पड़ेगी, किसी अन्य के द्वारा संभव नहीं। आप जहाँ हैं वहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। हम बैठे मूलाधार में हैं और सहस्त्रार्थ की कल्पना करेंगे तो सब झूठ हो जाएगा। फिर इसमें दुखी होने का कारण भी नहीं, क्योंकि जो जहाँ है वहीं से यात्रा शुरू हो सकती है। इसमें चिंतित भी मत हो जाना कि अरे दूसरे मुझसे आगे हैं और मैं पीछे हूँ। दूसरों से तुलना में भी मत पड़ना, नहीं तो और दुखी हो जाओगे। सदा अपनी स्थिति को समझो और अपनी स्थिति के विपरीत स्थिति को पाने की आकांक्षा मत कीजिए। अपनी स्थिति से राजी हो जाइए। तुमसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपनी निरस्ता से राजी हो जाइए। आप इससे बाहर निकलने की चेष्टा ही छोड़िए। इसमें आसन जमा कर बैठ जाइए। कहिए कि मैं नीरस हूँ, तो मेरे भीतर फूल नहीं खिलेंगे क्या? नहीं खिलेंगे। तो मेरे भीतर मरुस्थल होगा, मरुद्यान नहीं होगा? नहीं होगा। मरुस्थल का भी अपना सौंदर्य है। मरुस्थल देखा है? मरुस्थल का भी अपना सन्नाटा है। मरुस्थल की भी फैली दूर दूर तक अनंत सीमाएं हैं, अपूर्व सौंदर्य को अपने में छिपाए है। मरुस्थल होने में कुछ बुराई नहीं। परमात्मा ने तुम्हें भीतर अगर स्वयं को मरुस्थल होना चाहा है, बनाना चाहा है, परमात्मा ने आपको यदि चाहा है कि आप मरुस्थल ही बने, तो उसे ही स्वीकार कर लीजिए। शायद आपको मेरी बात कठोर लगेगी, क्योंकि आप जो चाहते हैं जल्दी से गदगद हो जाएं, क्योंकि आपको कोई चाहता है कि या कोई कुंजी या सूत्र दे दे, मैं भी रसपूर्ण हो जाऊं, मेरा जीवन भी रसपूर्ण हो जाए। लेकिन आप हैं तो अंदर से विरसी। अपनी वीरस्ता से रस की आकांक्षा पैदा होती है। अपनी वीरस्ता से रस की आकांक्षा पैदा होती है और आकांक्षा से द्वंद्व पैदा होता है। द्वंद्व से आप और विरस हो जाओगे। यदि आपको कोई कुंजी दे ही रहा है और मैं तुमसे कह रही हूँ कि आप विरस हैं, तो तुम उस विरस में और डूब जाओगे। तुम यही हो जाओ, तुम यही हो जाओ। तुम कहो कि परमात्मा ने मुझे मरुस्थल बनाया है, तो मैं अहोभागी हूँ कि मुझे मरुस्थल की तरह चुना। आप इसी में ही राजी हो जाओ। भूलो गीत गान, भूलो गदगद होना, छोड़ो ये सब बातें। आप बिल्कुल शुष्क ही रहिए। जरा सी भी चेष्टा मत कीजिए, नहीं तो पाखंड होगा। ऊपर ऊपर तो आप मुस्कुराएंगे और भीतर भीतर मरुस्थल ही होगा। ऊपर से फूल चिपका लोगे, भीतर से कांटे होंगे। ऊपर से चिपकाना ही भूल जाइए। आप जो स्वयं भीतर से हैं वही बाहर से भी हो जाइए। तो मैं कहती हूँ आपसे, तब ज़रूर एक दिन क्रांति घटेगी। आप ये करके तो देखिए। अगर आप अपने आप को मरुस्थल होने से संतुष्ट हो जाते हैं, तो अचानक आप पाएंगे मरुस्थल कहाँ खो गया, पता नहीं चलेगा आपको। अचानक आप आँखें खोलेंगे तो आप पाएंगे हज़ार हज़ार फूल खुले हैं। मरुस्थल तो खो गया, मरुद्यान हो गया। संतोष मरुद्यान है, असंतोष मरुस्थल है। और जब तक आप अपने मरुस्थल से असंतुष्ट रहेंगे, मरुस्थल पैदा होता रहेगा, क्योंकि हर असंतोष नए मरुस्थल बनाता है। आपको मेरी बातें समझ में आई? आप जैसे हैं उससे अन्यथा होने की चेष्टा मत कीजिए। आँख में आंसू नहीं आते तो क्या ज़रूरत है? सूखी हैं आँखें तो सूखी ही भली।
सूखी आँखों का भी मज़ा है, आंसू भरी आँखों का भी मज़ा है, और परमात्मा को सब तरह की आँखें चाहिए, क्योंकि परमात्मा वैविध्य में प्रकट होता है। आप जैसे हैं बस वैसे ही संतुष्ट हो जाइए, और एक दिन अचानक आप पाएंगे कि सब बदल गया, सब रूपांतरित हो गया, जादू की तरह रूपांतरित हो गया। आपने कहा ना कि गदगद हो जाओ, रस विभोर हो जाइए, तल्लीन हो जाइए, और इस परमात्मा द्वारा जो जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ जीव बनाकर इस धरा पर आपको भेजा है, तो उस जीवन को हम उत्सव ही उत्सव बना लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।